हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 समझाऊंगी, जिसमें मैं आपको कुछ मेथड समझाऊंगी जिससे आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है। चेक वेदर द गिवन इन द ब्रैकेट इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। कह रहा है कि जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पर p इजिकल टू -2 दे रखा है, तो क्या ये इसका रूट है 7p + 5 का? तो आपको ये बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, p की जगह ना -2 रख देना है। कैसे रखोगे? देखो जैसे आपको दे रखा है 7p + 5, आप क्या करो, p की जगह यहाँ पर -2 रख दो और ये प्लस का 5 ऐसी है। ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा, पर माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था, और प्लस का 5 ऐसी है। अब -14 में +5 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, और अगर आप अपने इजिकल टू के बाद देखो ना, तो यहाँ पर 19 लिखा है ना, यहाँ पर 19। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा 19। लेकिन आपने जब इसको सॉल्व किया तो -9 आया। ये दोनों सेम आने चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको देखो सॉल्यूशन दिखाती हूँ। यहाँ पर ये रहा, तो आप देखो, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा, आप यहाँ माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, तो -9 नॉट इक्वल टू 19 है, नहीं है ना दोनों इक्वल, इसलिए इसका आंसर आ गया नो। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है 4m - 3 इज इक्वल्स टू -5, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3 दे रखी है। अब आप क्या करो, m की जगह -3 रख दो, तो 4 3 जो 12, लेकिन माइनस का आएगा, और माइनस का 3 ऐसी है। तो -12 में -3 प्लस किया तो -15 आ गया, पर वो तो -5 के इक्वल नहीं है ना, तो इसका आंसर भी नो आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया यहाँ पर, t/3 इज इक्वल्स टू 6। अब t की जगह 18 रखना है, तो मैंने यहाँ 18 रख दिया, और यहाँ 3 से 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6 आया, 6 इजिकल टू 6 आ गया। दोनों सेम सेम है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, जो कि इक्वल आ रही है, तो हमने यहाँ यस लिख दिया। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट मैंने यहाँ पर किए, आपको यही करने हैं, रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क कॉपी में करने हैं। यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा 9 के आगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व तो करनी है, लेकिन कौन से मेथड से करनी है? ट्रायल एंड एरर मेथड। जब मेथड का नाम लिख के देना, तब उसी मेथड से ही करनी है, आप दूसरा मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखो ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ दे रखा है 2x + 10 इज इक्वल टू 18, यही दे रखा है। आप क्या करो, पहले ये पार्ट लिख लो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। ट्रायल एंड एरर मेथड का है, बार बार ट्राई करते रहो, गलती होए फिर दोबारा ट्राई करो, गलती हो रही है फिर दोबारा ट्राई करो। कब तक करते रहो? जब तक आपकी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहली बात, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं सॉल्व कैसे करूँ? तो मैंने यहाँ पर x की जगह पहले 1 माना है, ये मैंने खुद से माना है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ x की जगह 1 मान लिया। अब आप क्या करने वाले हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 ब्रैकेट में 1 प्लस का 10 इज इक्वल टू 18, यही आएगा ना। तो 2 1 जा 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू 18। ये तो इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 रख के देखो, फिर अब जहाँ x लिखा है वहाँ 2 रख दो, तो 2 × 2 4 + 10 14 आ गया, वो भी 18 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी वैल्यू नहीं है। फिर x की जगह मैंने क्या किया, 3 रख दिया, तो अब यहाँ पर 3 रख देती हूँ, प्लस का 10 इज इक्वल टू 18, तो 6 + 10 इज इक्वल टू 18, तो 16 इज इक्वल टू 18, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 भी नहीं है। अब मैंने क्या किया, 4 रख के देखा x की जगह पर, प्लस 10 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो 8 + 10 इज इक्वल टू 18, तो 18 इज इक्वल टू 18। देखो सेम सेम आ गए ना, ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो हमने यहाँ लिख दी हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ही अब सेकेंड पार्ट है, हर पार्ट में यही करना है, वैल्यूज पुट करते रहनी है, जब तक पुट करनी है जब तक दोनों साइड इक्वल ना आ जाए, और जिससे भी इक्वल आ जाए ना, नीचे आंसर वही लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है आपके पास 3x - 1 इज इक्वल टू 6, ये है ना। x की जगह 1 रखो, चलो 1 रख देते हैं, देखते हैं आएगा क्या। ये तो 0 बन गया, तो 0 इज इक्वल टू 6 होगा नहीं, तो 1 x की वैल्यू नहीं है। अब x की वैल्यू यहाँ पर, ये इक्वेशन है आपके पास, अब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 6, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा, है ना, इज इक्वल टू 6 नहीं है ना इक्वल, छोड़ दो, 2 भी नहीं है। 3 रख के देखो, पहले इक्वेशन लिखी, अब मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पर 3 रखा, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 6।
3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 6 आ गई ना इक्वल। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से, वैल्यूज़ को रखते रहो जब तक इक्वल नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ज़रूर और पार्ट समझाना चाहूँगी, वो ये वाला डी पार्ट। देखो डी पार्ट आपके पास है यहाँ पर 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 75। अब अगर आप यहाँ x की वैल्यू प्लस की रखोगे ना तो कभी भी आंसर माइनस का 75 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो आप क्या करो, x की वैल्यू माइनस में रखो। तो एक बार मैंने प्लस की रख के दिखाई है आपको ज़रूर, देखो 1 रखा मैंने तो आया 5 इज इक्वल टू 75, नहीं है ना इक्वल, तो 1 तो नहीं आएगा। अब मैंने पता है क्या किया, मुझको पता है कि यहाँ पर 75 चाहिए माइनस का, तो 5 के टेबल में 75 आता कब है, 15 पे। पर मैं डायरेक्ट 15 नहीं रख सकती क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। अगर ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होता ना तो मैं डायरेक्ट 15 ही रख देती यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर 10 रख दिया पर माइनस का रखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए। ठीक है, तो ये मेरा बन गया -50, पर ये भी नॉट इक्वल टू है -75 के, वो तो मुझे पता है नॉट इक्वल टू होगा, पर हमको रखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, डायरेक्ट 15 रख दिया। 2-3 केस दिखाओ, उसके बाद क्या करो, डायरेक्ट 15 रख दो। ठीक है ना, आ गया ना -75 इज इक्वल टू -75। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -15। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ बैलेंसिंग एन इक्वेशन एंड राइट द स्टेप यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। देखो अब आपको बैलेंसिंग मेथड लगाना है। ये मेथड अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था। अगर वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है प्लस का है तो वही सेम नंबर दोनों साइड माइनस कर दो, अगर माइनस का है तो दोनों साइड प्लस कर दो, अगर मल्टीप्लाई का है तो वही सेम नंबर दोनों साइड डिवाइड कर दो, और अगर डिवाइड का है तो वही सेम नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। यही हमने ट्रायल एंड एरर मेथड में सीखा था ना, सॉरी बैलेंसिंग मेथड में सीखा था ना। तो चलिए वही अब हमें यहाँ करना है। देखो यहाँ पर है x + 7 इज इक्वल टू 10, तो x के साथ प्लस का 7 है, x + 7 इज इक्वल टू 10, प्लस का 7 है ना, इसको हटाना है तो क्या करूँ, दोनों साइड पे माइनस का 7 कर देती हूँ। अब आपको सॉल्व करनी है पूरी, सिर्फ इक्वेशन लिख के नहीं छोड़ देनी है। तो ये तो कट हो गया ना, तो x कितना आ गया, 10 में से 7 गए 3, तो मेरी x की वैल्यू आ गई। और साइड में आपको ऐसे लिखना ज़रूर है, सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने क्या किया, 7 को सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए लिखा ही हमने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 3x + 2 इज इक्वल टू 8 है। तो अब देखो आप यहाँ ध्यान से, एक तो x के साथ ये 3 जुड़ा हुआ है, एक ये 2 जुड़ा हुआ है, एक एक करके हटाएंगे, एक ही स्टेप में दोनों नहीं हटाते कभी भी। ठीक है, तो पहले मैं प्लस का 2 हटा रही हूँ, तो प्लस का 2 हटाने के लिए मुझे -2 करना पड़ेगा दोनों साइड। हर बार जो भी करोगे दोनों साइड पे करोगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये तो कट हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 6 बचा है ना। अब ये 3 हटाना है, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई का है, हटाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो। तो ये तो कट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना, वही मैंने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, तो बैलेंसिंग मेथड में आपको यही करना है। अब जैसे यहाँ अगर आप देखो डी पार्ट में, अगर आप यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, देखो आपको दे रखा था 7 ब्रैकेट में x - 1 इज इक्वल टू 20। पहले ना आप इसे खोल लो, 7x - 7 इज इक्वल टू 20 खोल लिया ना आपने। एक एक करके हटाओ, जैसे अभी हटाया था। एक बार 7 हटा दो माइनस का, तो दोनों साइड पे +7 कर दो, तो ये तो कट गया। ठीक है, क्या बचा, 7x और यहाँ बचा 27। अब 7 हटा दो, मल्टीप्लाई का है तो दोनों साइड पे डिवाइड कर दो, बस जो आप कर रहे हो ना साथ के साथ लिखते रहो। तो ये तो कट गया, तो क्या बचा, 27/7, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप दोनों साइड डिवाइड करो, जिस नंबर से लिख दो, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ साइड, बस जो आप कर रहे हो उसको साथ साथ लिखते भी रहना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं आपको ये वाला पार्ट और बताऊँ, x - 4/2 इज इक्वल टू 1 है। देखो अब इसे हटाओगे कैसे, अब पहले -4 मत हटा देना क्योंकि उसके नीचे 2 लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं हटते नंबर, तो पहले 2 हटाना पड़ेगा। तो 2 डिवाइड का है ना, तो दोनों साइड पे 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा ये कट गया ना। और यहाँ क्या आ गया, 2, तो क्या बचा आपके पास, x - 4 इज इक्वल टू 2। अब 4 हटा दो, तो -4 है, हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर +4 कर दिया, तो ये तो कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी 6 आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व करना है फिर दोबारा वही इक्वेशन, लेकिन ट्रांसपोजिशन से। ये मेथड आपको आता होगा थोड़ा बहुत। ट्रांसपोजिशन क्या है,
डिजिट्स को इधर उधर घुमाना, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाना, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड पे घुमाना और साइन को चेंज करना। जैसा कि मैं आपको एक दो बता देती हूँ। यहाँ पर कहाँ पर है सॉल्यूशन, ये रहा। देखो मुझे यहाँ पर ये दे रखा है, ट्रांसपोज मेथड से करना है, ना ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना, ना बैलेंसिंग वाला लगाना। तो कैसे करें, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई का दूसरी साइड पर ले जाओ, डिवाइड का हो जाएगा। याद आ रहा है ना, हमने ये वाले मेथड सीख रखा है। इसको इससे काट दिया, 3 आ गया, क्या बचा, t माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये 2 यहाँ माइनस का है, दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 2 बन जाएगा वो। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोज करना। ठीक है, सेकेंड पार्ट एक और बता देती हूँ मैं यहाँ। तो 3/2p - 4 इज इक्वल टू 20 है। सबसे पहले ये हटाओ, तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 20 + 4, तो ये तो 24 बन जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा ना। अब इन्हें हटाओ, ये 2 डिवाइड का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का। एक एक करके स्टेप हटाने हैं। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो क्या आ जाएगा, ये तो पहले से ही था ना, ये नीचे आ गया डिवाइड का। इसको इससे काट दो, 8 आया, 8 2 जो आपके पास कितना आ गया, वो आपके पास 16 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, इसमें आपसे कह रहा है फ्रेम 3 इक्वेशन फॉर द सॉल्यूशन m इज इक्वल टू -5। कह रहा है कोई भी ऐसी 3 इक्वेशन बनाओ जिससे जब भी आप उन इक्वेशन को सॉल्व करो, किसी भी मेथड से कर दो, m की वैल्यू निकालो तो -5 ही आनी चाहिए। तो कैसे बनाए ऐसे हम कि -5 ही आए। तो पता है क्या किया मैंने, एक इक्वेशन, तो जैसे कि मैं यहाँ आपको बताऊँ, मैं वो कॉपी वाली नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझको याद नहीं है मैंने कॉपी में कौन सी इक्वेशंस लिखी हैं। तो देखो, एक हम ऐसा कर सकते हैं ना, ये, और यहाँ पर लिख देते हैं 15 प्लस का हो जाएगा माइनस का 15। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा 10 आ गई। तो यहाँ पर 10 लिखो आप, ये 10 है, तो आ गई ना m की वैल्यू -5। तो आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन बनानी है, जब आप उसे सॉल्व करो ना, तो m की वैल्यू -5 आनी चाहिए। कोई भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाई है वही बनानी है, कोई भी। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन सी बनाई है। ये रही, एक तो मैंने बनाया है यहाँ पर m + 2 इज इक्वल टू -3। एक मैंने बनाई है 2m + 1 इज इक्वल टू -9, क्योंकि 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -9 - 1 -10 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो कट करके मेरा -5 ही आएगा। थर्ड एक मैंने बनाई है m - 5 इज इक्वल टू -10, ये वही है जो भी मैंने आपको बताई है। ठीक है ना, तो आप कोई सी भी 3 बना सकते हो। नेक्स्ट भी सेम यही क्वेश्चन है, बस वो चेंज कर दिया है उसका रूट। यहाँ पर कह रहा है फ्रेम 3 इक्वेशंस फॉर द सॉल्यूशन t इज इक्वल टू 1/2। अब ऐसी कोई 3 बनाओ जिससे t जो है वो 1/2 है। ये आसान है, आप ये भी बना सकते हो इसमें। तो 60 इज इक्वल्स टू 3, तो ये t 6 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो गया, कट करके आ गया ना 1/2, है ना। और कोई भी बना सकते हो, जैसे 10t इज इक्वल्स टू 5, तो ये 10 उधर चला जाएगा, कट करके 1/2 आ गया। ठीक है ना, तो वो आपकी मर्जी, आप कोई सी भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आज आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 7.2। मैं आपको एक कॉपी वर्क एक बार दिखा देती हूँ, आपको इसी से करना है कॉपी वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके पास, उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका A और B पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद ये उसका C पार्ट और D पार्ट है। ठीक है, ये C पार्ट पूरा है, काफ़ी सारी वैल्यूज़ इसमें रखनी पड़ी तब जाके हमारा आंसर आया था इसके अंदर, है ना। ये इसका D पार्ट है जिसमें हमने माइनस वाला रखा था। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, जो हमारे को किससे करना था, बैलेंसिंग मेथड से करना था। ठीक है, इसके भी मैंने आपको 4 to 5 पार्ट्स करवाए हैं, बाकी के आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास ट्रांसपोजिशन वाला, जिसमें हमें वैल्यू तो निकालनी है लेकिन ट्रांसपोजिशन से निकालनी थी, है ना। तो ये रहा A पार्ट उसका, उसके बाद B C D मैंने D तक करवाए हैं उसके, तो D पार्ट ये रहा, तीनों पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था जिसमें आपको खुद से इक्वेशन बनानी थी, रूट आपको दे रखे थे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई।
नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।